नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्णा उधियाल और आप सभी का स्वागत है आज के डीएनए यानी कि डेली न्यूज़ एनालिसिस में, जिसमें मैं बात कर रहा हूं फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। रोज 8 बजे हमारा ये वीडियो मिलता है आपको, जहां पर हम इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट की जो भी अपडेट्स आते हैं उनको हम डिकोड करते हैं आसान देसी स्टाइल में। तो इस वीडियो को लास्ट तक अगर आप देखते हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा अपडेट जो कि सीधा सीधा LIC से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप एक LIC एजेंट है तो लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस टाइम पर मार्केट में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। सारे के सारे चेंजेस जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। रोज मैं आपको बताने आ रहा हूं कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। सबसे बड़ी न्यूज है, LIC ने एक और बड़े बैंक के साथ में एक साझेदारी करी है और उसको बीमा बेचने का काम सौंप दिया है। अब आप कहेंगे यार मैं एक इंश्योरेंस एडवाइजर हूं, ये काम तो मेरा है, तो फिर LIC ने इस बैंक को काम क्यों दे दिया? तो जानेंगे इस पूरी वीडियो में कि इसके पीछे का रीजन क्या है। क्या ये सही स्टेप है LIC के द्वारा लिया हुआ या फिर ये गलत स्टेप है? इसको हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। सवाल बड़ा है कि एजेंटों का क्या होगा सर, ये सवाल अगर आपका भी है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। डेली न्यूज एनालिसिस का 123वां वीडियो है ये। पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर के चेकआउट करिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट आपके लिए है कि 5 बजे से 5:30 बजे रोज सुबह मॉर्निंग एवरी सिंगल डे 365 दिन मैं आप लोगों के लिए आ रहा हूं लाइव, जहां पर मैं लाइव वर्कशॉप में आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक के इंश्योरेंस सेल्स एंड मार्केटिंग के टिप्स और टेक्निक्स आपको सिखाता हूं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। तो अगर आप वो ऐसे एडवाइजर हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ट्रेनिंग के फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको इन्वाइट करता हूं अपने इस लाइव मास्टर क्लास में, जो कि पूरी 365 दिन साल भर चल रही है। और ये काम करते हुए मुझे 26 दिन हो भी गए। मैंने पिछले साल भी 365 दिन का एक लक्ष्य लिया था और उसको सक्सेसफुली अचीव किया। तो आई एम द ओनली ट्रेनर इन इंडिया जो 365 दिन आपको फ्री में पढ़ा सकता है। तो अगर आप सीरियस हैं अपने गोल को लेके, अपने अचीवमेंट लेके आना चाहते हैं, तो मॉर्निंग 5 बजे का चैलेंज मैं आपको दे रहा हूं। दम है तो 5 बजे मेरी लाइव क्लास लेके दिखाइए और 365 दिन तक मेरे साथ जो बोलूं वो करके फॉलो करके दिखाइए। चैलेंज कर रहा हूं कि अगर आपका काम ना बढ़े तो मुझे कहना। आई एम श्योर कि जब आप इतना डिटेल में चीज़ों को सीखेंगे, पूरे साल भर एक्टिविटी करते रहेंगे, तो आप भी सक्सेस को प्राप्त होंगे। तो इस लाइव सेशन को आप जरूर यहां पर ज्वाइन करें। और फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये वीडियो है उसमें LIC ने यस बैंक एक हमारा है, आप सभी को पता होगा, इस बैंक के साथ में कोलैबोरेशन किया है। लेकिन ऐसा क्यों यस बैंक के साथ में हाथ मिलाया LIC ने? इसका आंसर है बैंक का इंश्योरेंस। अब बहुत सारे बीमा सखियां भी इस वीडियो को देख रही होंगी, बहुत सारे नए बच्चे, नए इंश्योरेंस एडवाइजर जो अभी अभी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आए हैं, वो भी मेरी वीडियो को देख रहे होंगे। तो आप सभी लोगों के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीमा का जो हमारा ये बैंक का इंश्योरेंस का चैनल है, ये क्या काम कैसे करता है। अभी आपको जो बताया गया होगा आपके DO ने या फिर आपके CLI ने, आपके ब्रांच मैनेजर ने, फ्रेंड्स, वो ये बताया गया होगा कि यहाँ पर है ये कंपनी और यहाँ पर है ये क्लाइंट। इस क्लाइंट के बीच में एक फासला है जो आपको एज ए एडवाइजर तय करना है। अब एज ए एडवाइजर आपको ये बताया गया होगा कि जी आप एक प्यारे से एडवाइजर हैं, आपको प्लान समझाना है और कस्टमर तक ये पॉलिसी लेके जानी है। क्योंकि डायरेक्टली LIC पॉलिसी बहुत कम बेच रही है, 3 या 4% के आसपास LIC का सेल होता है ऑनलाइन के माध्यम से। बाकी 96% मेरे और आपके जैसे एडवाइजर LIC की पॉलिसी को सेल करते हैं। तो अभी तक आपको ये समझ में आ रहा होगा। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट यहाँ पर आता है। एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है इंडिया में जिसको हम बोलते हैं बैंक का इंश्योरेंस। बैंक का इंश्योरेंस में क्या होता है, यहाँ पर आपके बजाय LIC ने क्या कर दिया, एक बैंक को बैठा दिया, उसको बोला भाई एक काम कर, तू भी जो है ना मेरा पॉलिसी क्लाइंट तक लेके जा। तो यहां से ये चेंज चलती हुई बैंक के पास आ रहा है पॉलिसी, और बैंक क्लाइंट के पास उस पॉलिसी को पहुंचा रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि LIC है, LIC का एजेंट है और वो कस्टमर तक पॉलिसी ले जा रहा। लेकिन उसके बाद आपको उस पिक्चर में एक चेंज दिख रहा होगा कि यहाँ पर बैंक की जगह अब क्या आ गया है, अब आ गया, सॉरी, इंश्योरेंस एजेंट की जगह अब कौन आ गया, बैंक आ गया। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बैंक का इंश्योरेंस। जहां पर क्लाइंट को इंश्योरेंस पॉलिसी एजेंट नहीं बल्कि बैंक का कोई कर्मचारी ऑफर करने लग जाए तो समझ जाओ कि वहां पर क्या है, बैंक का इंश्योरेंस। इसको बोलते हैं बैंक का इंश्योरेंस या बैंक का इंश्योरेंस। अब यहाँ पर जो मेरा इंश्योरेंस एडवाइजर है उसकी हालत कुछ इस तरीके से भी हो जाती है। लेकिन मेरा काम एज अ कोच आपको डिमोटिवेट करना बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि LIC ने अचानक से येस बैंक के साथ में हाथ मिलाया, तो मिलाया क्यों? क्या आपको ऐसा लगता है कि LIC एडवाइजर के खिलाफ काम कर रही है? क्या आपको ऐसा लगता है कि LIC को ये पता ही नहीं है कि 96% बिजनेस जो हमारे रीढ़ की हड्डी है, जिसको LIC एजेंट हम कहते हैं, आप और मैं, वो LIC को पैसा दिला रहे हैं, वो कस्टमर को पॉलिसी दे रहे हैं। तो क्या LIC को इस बात का एहसास नहीं है?
जरूर है। LIC क्या कर रही है, क्यों LIC ने ऐसा किया, तो LIC को अब सिर्फ एजेंटों के काम के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि इंडिया में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन ऑलरेडी बहुत सारा कम है। LIC चाहती है कि इंडिया में इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अब वो सिर्फ एजेंटों पर भरोसा नहीं कर सकती है, एजेंटों पर ही डिपेंड नहीं रह सकती है, उसको खुद से भी कुछ ऐसे लोगों से टाई अप करने की जरूरत है जिससे कि इंडिया में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ाया जाए और LIC के कस्टमर्स को बहुत ही रैपिडली ग्रो कराया जाए। तो एज ए कंपनी LIC का सोचना गलत नहीं है। इसके लिए क्या कर रहे हैं, जो शहरों में जो ग्राहक है वो बैंकों के साथ में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, बैंकों का अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हजारों की तादाद में बैंक की ब्रांचेस खुली हैं, हजारों लाखों की तादाद में इन बैंकों के पास कर्मचारी हैं। तो यहां पर ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी LIC को दिखती है कि अगर हमारा जो पॉलिसी है वो उन लोगों तक भी सीधा जा पाए और उन माध्यम से जा पाए जहां पर जैसे बैंक में कर्मचारी के सामने कस्टमर आ रहा है, चेक डिपॉजिट करने आ रहा है, FD कराने आ रहा है या कोई बैंकिंग सर्विसेज लेने आ रहा है, तो वहां पर ऑलरेडी एक ट्रस्ट पहले से इनेबल हो चुका है, ट्रस्ट बनाया गया है, क्योंकि वो कस्टमर उस बैंक पे भरोसा करता है, तभी तो अपने पैसे का रखरखाव करने वहां ला रहा है। तो LIC ने एक दिमाग लगाया कि चलो एक काम करते हैं, बैंकों को भी अपना एजेंट बना देते हैं और बोलते भाई तुम बैंकिंग के साथ साथ मेरा पॉलिसी भी बेच दो और आपको कमीशन मिलेगा। तो यहां पर जितने भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनसे टक्कर लेने के लिए भी LIC ये काम कर रही है, क्योंकि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां भी ये काम कर रही हैं कि बैंकों के साथ कोलैबोरेट करके, यहां तक तो हमने देखा कि प्राइवेट बैंक उन्हें खुद की प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज भी खोल दी हैं। तो भारत तो दोस्त डिजिटल हो रहा है। अब एक बड़ा सवाल यहां पर यह निकल के आता है माय डियर फ्रेंड्स कि इस बदलते दौर में भारत तो बदल रहा है, क्या मेरा इंश्योरेंस एडवाइजर भी बदल रहा है? ये जितना बड़ा नेटवर्क आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, क्या ऐसा नेटवर्क आपके पास है जैसा बैंक के पास नेटवर्क है? हजारों की तादाद में कस्टमर्स हैं, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीम है, टेलीकॉलर्स हैं, टेक्नोलॉजी है, सिस्टम है, ये सारी की सारी चीज LIC को लालायित कर रही है, LIC को इंप्रेस कर रही है और LIC बैंक का इंश्योरेंस चैनल के माध्यम से ये काम बैंकों को देने जा रहा है। अब ये जो बैंक है LIC ने असल में ये काम इस हिसाब से किया है, क्योंकि देखो अगर हम कुछ डेटा की बात करें तो येस बैंक के पास लगभग 1295 ब्रांचेस हैं और बहुत सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो LIC की पॉलिसीज को बेच सकता है। सोचो 1295 ब्रांचेस किस LIC एजेंट के पास है देश में? एक भी LIC एजेंट ऐसा नहीं है। लेकिन LIC एजेंट का कंपैरिजन एक बैंक से कर देना ये तर्क संगत नहीं होगा, मैं इसको गलत मानता हूं। बट एट द सेम टाइम अगर हम एक कंपैरिजन खाली समझने के लिए भी कर लें तो भाई कोई कंपैरिजन नहीं है। इसलिए LIC को ये बात अच्छे से समझ में आ रही है कि भाई अगर मैं येस बैंक को ये काम देता हूं तो LIC के लिए ये टर्म प्लान भी बेच सकता है, एंडोमेंट भी बेच सकता है, पेंशन भी बेच सकता है, यूरिप भी बेच सकता है। तो बैंक का जो स्टाफ है अब वो साथ के साथ बैंकिंग सर्विसेज के साथ क्या करेगा, LIC पॉलिसी भी ऑफर करेगा और ग्राहकों को बैंक में बैठे बैठे इंश्योरेंस की फैसिलिटी मिल जाने वाली है। अब एक सवाल आपके दिमाग में दौड़ने लग गया होगा कि कृष्णा भाई ये सही नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं इतना कंपटीशन में ऑलरेडी काम कर रहा हूं, फिर से ये येस बैंक भी मेरे कस्टमर को लेके जाएगा क्या? ये आपका सवाल जायज है, लेकिन अब LIC की जो बिक्री है वो काउंटर से भी होगी और काउंटर के हिसाब से बाहर से भी हो जाएगी। अब यहां पर क्या होने वाला है, पूरा काउंसलर जो एडवाइजर एजेंट आप लोग हैं आप तो करोगे ही करोगे, बट LIC बैंकिंग चैनल के माध्यम से भी अपने बिजनेस को आगे ग्रो करना चाहती है। अब एक बड़ा सवाल है कि LIC को इससे फायदा क्या होगा? मैंने सब बता दिया। कुछ सबसे बड़ी जो बात है, LIC इसलिए इन बैंकों के साथ जा रही है क्योंकि जितने भी ये बैंक हैं ये बड़ी बड़ी कंपनीज में सैलरी बैंक अकाउंट, सैलरी अकाउंट खोलते हैं। तो जितनी भी युवा पीढ़ी के लोग हैं ना जिनका सैलरी अकाउंट खुलता है, सेविंग अकाउंट खुलता है, उनके लिए इस टारगेट सेगमेंट को LIC में लेके आना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि बैंक ने पहले उनके अकाउंट खोल के रखे हुए हैं और बैंक के कर्मचारी को भी उस बात पे कमीशन अगर दिया जाता है LIC की तरफ से तो वो उनको LIC पॉलिसी भी पिच करेगा। अब डिजिटल बिक्री बढ़ेगी क्योंकि जो येस बैंक है या जितने भी बैंकिंग प्लेटफॉर्म हैं उनके पास ऑनलाइन सिस्टम बहुत तगड़ा है, उनकी डिजिटल प्रेजेंस बहुत तगड़ी है। इसका फायदा LIC उठाना चाहती है, LIC को ये फायदा है। उसके बाद प्राइवेट कंपनियों के बराबर अगर सिस्टम LIC को अडॉप्ट करना है तो उसको सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खुद बढ़ाने के बजाय वो सीधा सीधा बैंक का इंश्योरेंस का माध्यम का चुनाव कर रही है और बैंकों के नेटवर्क का, बैंकों के टेक्नोलॉजी का, बैंकों के इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करते हुए वो प्राइवेट कंपनीज को टक्कर देने की सोच रही है। जहां तक कंपनी के लेवल पे बात है तो कम लागत में ज्यादा कस्टमर, इसको बोलते हैं कस्टमर एक्विजिशन। क्या बोलते हैं?
कस्टमर एक्विजिशन। तो कस्टमर एक्विजिशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो LIC कुछ गलत नहीं कर रही है, अगर मैं टेक्निकल बातों के हिसाब से देखूं। लेकिन अब आप ये मत समझ जाना कि मैं LIC की तारीफ कर रहा हूं। अब एक सवाल खुद से आपको पूछना है कि LIC को इससे फायदा क्या होगा। ये फायदा मैं आपको बार बार गिना चुका, लेकिन मेरा इंश्योरेंस एडवाइजर क्या सोच रहा है, ठीक है, मेरा इंश्योरेंस एडवाइजर ये सोच रहा है मेरा क्या फायदा होगा, ये बताओ भाई। तो सोचो, मैं आपको कमेंट करने का मौका देता हूं, आप अभी पॉज करके इस वीडियो को कमेंट करके देखो LIC को इससे फायदा क्या होगा वो आप समझ चुके हैं। लेकिन एज अ इंश्योरेंस एडवाइजर इससे क्या होगा, कुछ ग्राहक अब भी सीधे बैंक से पॉलिसी ले लेंगे, ठीक है, सीधे बैंक से जाएंगे पॉलिसी लेंगे। आप एज ए LIC एजेंट आपके पास शायद नहीं आएंगे, लेकिन बैंक का स्टाफ टारगेट के लिए क्या कर सकता है, गलत सेलिंग भी कर सकता है, जैसा कि हो रहा है। ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बैंक का इंश्योरेंस की, यहाँ पर बैंक बैंकिंग छोड़ के सारा का सारा काम कर रहे हैं। LIC का नो डाउट फायदा हो रहा है, इंश्योरेंस पॉलिसी बिकेगी, बट एट द सेम टाइम कस्टमर को मिस सेलिंग भी हो सकती है। कस्टमर कह रहा है यार मेरी बेटी की शादी 3 साल बाद है, भाई मेरे पास 5 लाख रुपए कहां पर लगाऊं। ये बैंक उसको बेवकूफ बना करके LIC का जीवन अक्षय और जीवन शांति में पैसा लगा दे रहा, उसको पेंशन पॉलिसी बेच दे रहा। अच्छा होता है कि ये बैंक अपनी FD बेच देता तो ज्यादा फायदे में होता कस्टमर, लेकिन बैंक मिस सेलिंग करके क्या कर देते हैं, उसको इंश्योरेंस पॉलिसी चिपका रहे। एजेंट की मोनोपोली इस टाइम पे टूटने की कगार पर आ चुकी है, क्योंकि अगर बैंक का इंश्योरेंस चैनल को मोनोपोली के माध्यम से उसको अगर कैरी फॉरवर्ड किया जाता है या उसको इतना सपोर्ट किया जाता है, तो इंश्योरेंस एजेंट की जो मोनोपोली है 96% की, वो टूट जाएगी उसके बाद। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी हैं। आप सिक्के के एक पहलू पर डिसीजन ना लें, दूसरे पहलू को भी देखें कि और क्या है। देखिए, जब ग्राहक, अगर आपकी इंटेंशन सही है, अगर आप सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में काम करते हुए सर्विस दे रहे हो, तो कस्टमर आपके पास आएगा, उसको एक सच्चा एडवाइजर चाहिए। उसको टेक्नोलॉजी से भी ज़्यादा मतलब नहीं है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब नहीं है, बैंक में उसको दोस्ती नहीं लगानी है। अगर आप उसके दोस्त हैं तो वो आपके पास ही आने वाला है। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब आपको सिर्फ फॉर्म भरने वाला नहीं, आपको एडवाइस देने वाला बनना पड़ेगा। आपको एजेंट जो है, जो फॉर्म भरते हैं खाली बस ये दे दो, ये ले लो, ऐसा भर लो, वैसा भर लो करके, वो बाहर होंगे। एक एडवाइजर का जमाना आ गया माय डियर फ्रेंड्स। अब आपको एडवाइजरी सर्विस ओपन करनी होगी, तभी आपका काम बनेगा। अब एजेंट को क्या क्या यहाँ पर करना चाहिए, आपको बचाव भी करना है खुद के बिजनेस का, बट एट द सेम खुद का डेवलपमेंट पर भी आपको ध्यान देना है। खुद का डेवलपमेंट और खुद का बचाव कैसे कर सकते हो, दोनों ही जरूरी हैं। अब ये मुझे मत कहना कि भाई मैं अपना बचाव कर लेता हूं और डेवलपमेंट नहीं करता हूं। सबसे पहला, अब प्लान नहीं, आपको क्या बेचना पड़ेगा, प्लानिंग बेचनी पड़ेगी। अब आपको टैक्स प्लानिंग समझनी पड़ेगी, रिटायरमेंट कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा, पूरी प्लानिंग समझनी पड़ेगी, तब जाके आप स्टैंड कर पाओगे मार्केट में। ग्राहक से संबंध आपको बनाने पड़ेंगे, आपको अच्छे रिलेशन मेंटेन करने पड़ेंगे, उसको सर्विस देनी पड़ेगी, उसकी पुरानी पॉलिसीज में हेल्प करनी पड़ेगी, नई पॉलिसीज ले चाहे ना ले आपको गाइडेंस देना पड़ेगा। उसके बाद में सोशल मीडिया पर आपको वीडियो अपलोड करने पड़ेंगे, अपनी पहचान एज अ ब्रांड बनाना पड़ेगा आपको। कब से मैं आपको बोल रहा हूं, पता नहीं अब क्या कर रहे हैं, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये काम करना पड़ेगा। अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली है। ये 10 जो मैंने बेनिफिट यहाँ पे बताए हैं, अगर आप सोशल मीडिया पर ब्रांडिंग करते हो तो आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। लोग आपको फ्री में अनलिमिटेड, आप फ्री में अनलिमिटेड मार्केटिंग खुद की कर सकते हो, पर्सनल ब्रांड खुद को बना सकते हो एक टाइम के बाद में। एट द सेम टाइम डेली लीड मशीन आप जनरेट कर सकते हो, रिन्यूअल रिटेंशन आ सकता है, हाईली आपके पास में रेस्पेक्ट आपको देते हैं लोग जब आप अच्छी एडवाइस देते हैं, ठीक है। कमीशन कट का आपको कंपेंसेशन मिल जाता है, अगर कोई कमीशन आपका कट भी हो रहा है तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी इनकम का जरिया आपका बनता है। और स्ट्रॉन्ग सोशल प्रूफ आपका बनने के साथ साथ फ्यूचर में एक सर्वाइवल का रोड मैप और सर्वाइवल की स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम से बहुत मोटा पैसा बना रहे हैं फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स। देखो, आप कस्टमर का ट्रस्ट यहाँ से जीत सकते हो, आपको एज ए एक्सपर्ट आप यहाँ पर स्टैब्लिश हो सकते हो, और बिना पूछे लीड आपके पास आती है। इतना बताने के बावजूद भी अगर आप इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। सोशल मीडिया पैकेज हमारा है, इसी प्रॉब्लम का आपका सोल्यूशन लेके आ रहे हैं हम, लेकिन आपके पास 31 दिसंबर तक का ही समय है। इसके बाद हम सोशल मीडिया का अपना ये पूरा पैकेज बंद करने वाले हैं। रीज़न ये है कि हमारे पास सफिशिएंट एजेंट आ चुके हैं। ये पूरा 1 साल से 5 साल तक का हमारा पैकेज है, जिसमें हम आपका रॉ फुटेजेस को लेकर के उसको एडिट करके सोशल मीडिया पर पोस्टिंग करेंगे। बल्क पोस्टिंग हम करेंगे, एडवर्टीजमेंट हम करेंगे, सारा वेबसाइट हम बनाएंगे, पोस्टर्स हम बनाएंगे। आप डिजिटल
अगर जाना चाहते हैं तो आपको हम ले जाएंगे। ये सारे के सारे काम अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो हमारी टीम को कांटेक्ट करें और सोशल मीडिया पैकेज के बारे में जानकारी लें, लेकिन लिमिटेड टाइम ऑफर है। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सारी की सारी हमारी फ्री वीडियोस आपका वेट कर रही हैं, जिसमें 365 दिन में 365 डीएनएज हम लेके आ रहे हैं, जिस डीएनए को अभी आप देख रहे हैं। 52 हफ्तों में 52 बड़े एमडीआरटी सीओटी टीओटी एडवाइजर्स की लाइफ की कहानियां, किस्से कहानियां, उनके सक्सेस आइडियाज आपको पता चलेंगे। लाइफ टाइम फ्री ऐप है मेरा कृष्णा लोधियाल एकेडमी, गूगल प्ले स्टोर पे या एप्पल ऐप स्टोर पे चेक करो, आपको मिल जाएगा। लाइफ टाइम फ्री ऐप है और मॉर्निंग में जो मैं लाइव सेशन कर रहा हूँ उससे रिलेटेड जो भी मेरे बोनसेस हैं वो ऐप पे आपको दिए जाते हैं। इसके अलावा बीमा नीति की 1 तारीख से हम वीडियोज लेके आ रहे हैं, जिसमें हम हर रोज टॉप एडवाइजर 1-1 मिनट में 2-2 मिनट में आपको सक्सेस के टिप्स बताएंगे जो आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने के लिए। दूसरा, 365 दिन में 365 लाइव फ्री क्लासेस जो मेरी चल रही है, काम करते हुए हमें 26 दिन ऑलरेडी हो गए हैं। तो ये जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास प्रॉब्लम आती है कि मैं कस्टमर के सामने खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करूं कि यार मेरे को कस्टमर बुलाए और बैठाए। नहीं तो आप बोलोगे सर मैं LIC एजेंट हूँ और LIC में बहुत बढ़िया पॉलिसी आया है, सर बताऊँ क्या हो। बोलेगा चल हट, बहुत पहले से LIC एजेंट मेरे हैं, मेरी पॉलिसी हो चुकी है, अब मुझे नहीं करना है, या थैंक यू सो मच फॉर ऑफर, नेक्स्ट टाइम। आप वहां से रफा दफा। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि एक सर्विस लिस्ट और एक ई बुक अगर आप LIC एजेंट है तो मेरी ले लीजिए। उससे फायदा आपको ये होगा कि जब भी आप कस्टमर के सामने जाएंगे, हाय सर गुड मॉर्निंग, मेरा नाम कृष्णा लोधियाल है, इसी पूरी एरिया में 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में मैं काम करता हूं और पूरे जितने भी दुकानदार भाई लोग आप लोग हैं, आपके पास में आके एक सर्वे कर रहा हूं, जानना चाहता हूं कि LIC पॉलिसी अगर आपके पास है या ये सर्विस लिस्ट आप मेरी पकड़िए, इसमें 40+ सर्विसेज मैं आपको ऑफर करने के लिए आया हूं। इसमें जो भी सर्विसेज आपको चाहिए वो मैं आपको देने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। एट द सेम टाइम सर, आप एक अच्छे एडवाइजर से जुड़ना चाहते होंगे, मैं आपके पास आने से पहले 3000 लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग ऑलरेडी करके आ चुका हूं। इंडिया में टॉप 1% इंश्योरेंस एडवाइजर सक्सेसफुल है, उनमें मेरा भी नाम आता है सर। तो जब आप अपने बारे में अथॉरिटी बिल्ड कर दोगे, स्टैब्लिश कर दोगे अपनी रेपुटेशन और वैल्यू क्रिएशन कर दोगे, तो फिर ये सर्विस लिस्ट के माध्यम से जो 40+ सर्विसेज आप उसको दिखाने वाले हो हमारे माध्यम से, इस तरीके से आपका नाम, नंबर, फोटो, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल सब कुछ इसमें होता है। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। आप आज ही इसको ऑर्डर कर लीजिए अगर आपने नहीं किया। और अगर आप LIC एजेंट है तो 110% मेरी बात पे भरोसा करके ये 25 LIC कॉम्बिनेशंस की एक बुक ले लीजिए और इसको कुछ इस तरीके से फाइल बना करके आप कस्टमर के सामने ले जाइए और बोलिए सर ये फाइल कस्टमर के गोद में रख दो, आप कस्टमर को हाथ में थमा दो, कहो सर देखिए मैं आपके पास 25+ रेडीमेड सॉल्यूशंस लेके आया हूं, जो आपका बजट है, जैसी आपकी स्थिति है, जो कंडीशन है, जहां से शुरू कर सकते हो। मेरे पास सारे सिस्टम अवेलेबल हैं सर और रेडी टू यूज सिस्टम्स अवेलेबल हैं, अभी के अभी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप एंथुजियाज्म के साथ में सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे, अपनी रेपुटेशन स्टैब्लिश कर दोगे, उसको वैल्यू क्रिएट करके दोगे, कैसे पॉलिसी नहीं बिकेगी आपकी, आप बताइए। अच्छा नहीं भी बिकेगी तब भी आप उससे टेस्टिमोनियल लेके आओगे, फीडबैक लेके आओगे, गूगल रिव्यूज लेके आओगे, 2 रेफरेंस तो लेके आओगे। आप आज से मेरी इस वीडियो को देखने के बाद कभी खाली नहीं आओगे। अगर मेरी बात पे भरोसा हो रहा है तो ये सर्विस लिस्ट और ई बुक आज ही ऑर्डर कर लीजिए। कुछ इस तरीके से एक बहुत ही अमेजिंग लेवल के मैंने इस पर पोस्टर्स बना रखे हैं हिंदी और इंग्लिश में। और एक बात आपके लिए अच्छी बात यह है कि अब जितने भी LIC के नए प्लान्स आएंगे फ्यूचर में, इन सबको हम इसी ई बुक में एड ऑन करते रहेंगे और आपको एक ही बार पेमेंट करना है, आपको बार-बार पेमेंट भी नहीं करना है। फिर हम आपको एडिटेबल फाइल दे देंगे, आप खुद ही अपने प्लान डिटेल्स कॉम्बो खुद बना के अपना नाम, नंबर, फोटो उसमें एडिट कर सकते हो। ये हम आपको लाइव की क्लास में फ्री में सिखा भी देंगे कि कैसे कैनवा के इन पोस्टर्स को आप एडिट कर सकते हो। इतना कुछ मैं आपके लिए कर रहा हूं, देश में कोई भी ट्रेनर ऐसा आपकी हेल्प नहीं करेगा माय डियर फ्रेंड्स। वो इतना भरोसा करिए कि 1000 रुपए का रिस्क हमारे नाम पे ले लीजिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन या कोई कंप्लेंट रही है तो आप हमें कांटेक्ट करिए। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है इस पे अभी के अभी हमारी टीम से कनेक्ट करिए और अपनी सर्विस लिस्ट और अपना ई बुक 998 रुपये का रिस्क ले लीजिए। अगर नहीं लिया है तो ले लिया है तो आपको दोबारा नहीं लेना है। 1 साल में एक बार ये रिस्क मेरे कहने से ले लीजिए, आपको फायदा होगा। 3 महीने मेरे कहने के हिसाब से आप एक्टिविटी करना शुरू कर दो। चैलेंज कर रहा हूँ, आपका काम नहीं बढ़ेगा तो बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।